चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये दौरा भारत और जर्मनी की दोस्ती को मजबूत करेगा। देश में बिजली संकट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बड़ी बैठक, कोयला और ऊर्जा मंत्री भी रहे मौजूद। बर्लिन में गुंजा भारत माता की जय, पीएम मोदी बोले प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों पर गर्व। पश्चिमी देशों ने दी चेतावनी, कहा यूक्रेन पर हमले से कई देशों में हो सकता है अनाज का संकट। देश में जारी रहेगी महंगाई की मार, पाम ऑयल में तेजी से हर घर में यूज होने वाले कई प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने जर्मनी में भारतीय प्रवासियों से की मुलाकात, स्केच बनाने वाली बच्ची से पूछा ये क्यों बनाया, बोली आप मेरे आइकन हो। 9 मई को रूस का विजय दिवस, राष्ट्रपति पुतिन हुए और सख्त, बोले यूक्रेन में सेना का हमला जारी रहेगा। देश में अनिवार्य नहीं होगा वैक्सीनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को नहीं किया जा सकता मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत दूसरे के नुकसान की कीमत पर अपने उत्थान के सपने नहीं देखता। पीएम मोदी के सलाहकार बनाए गए पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कुमार 2 साल के लिए हुए नियुक्त। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे बोले 4 मई से मस्जिदों पर लाउड स्पीकर बजे तो दोगुनी आवाज में होगी हनुमान चालीसा। भारत में बेरोजगारी दर में हुआ इजाफा, अप्रैल में बढ़कर 7.83% हुई। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में हरियाणा और राजस्थान अव्वल। मिथुन चक्रवर्ती की हालत खराब, अस्पताल के बेड पर बेहोशी की हालत में दिखे अभिनेता बेटे ने दिया हेल्थ अपडेट। बिजली संकट पर जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र ने दिल्ली सरकार की खिंचाई की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश में मौजूदा संकट गिनाए, 8 साल के मोदी शासन को बताया कुशासन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में स्तन कैंसर को लेकर 4 करोड़ से अधिक महिलाओं ने कराई जांच। वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की मूल्य वृद्धि को लेकर अलका लांबा का सरकार पर निशाना, कहा वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा समान नागरिक संहिता पर चल रही बहस देश के लिए देगी सकारात्मक परिणाम। महंगाई की मार से मिल सकती है थोड़ी राहत, खाने के तेल को सस्ता करने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। ओमिक्रॉन के 2 नए वेरिएंट तेजी से कर सकते हैं संक्रमित, वैज्ञानिकों की स्टडी में हुआ खुलासा। बंगाल में इस्तीफों का दौर जारी, अमित शाह के दौरे से पहले 15 नेताओं ने एक साथ छोड़ी पार्टी, भाजपा में आंतरिक कलह आई सामने। छत्तीसगढ़ में 5% बढ़ा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, सियान श्रमिकों को भी 10,000 रुपए देगी सरकार। दुबई को पीछे छोड़ दिल्ली एयरपोर्ट बना दुनिया का दूसरा सबसे व्यस्त एयरपोर्ट, ओएजी। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर विवाद पर मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कानून सबके लिए एक, मंदिर और मस्जिद से हटाए जाएंगे लाउड स्पीकर। चौथी लहर को लेकर बढ़ी चिंता, भारत में साप्ताहिक कोविड-19 की संख्या में 41% की हुई वृद्धि। महंगा पड़ेगा अपडेटेड टैक्स रिटर्न दाखिल करना, 25 से 50% अधिक चुकाना होगा जुर्माना। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी एजुकेशन पॉलिसी, धन सिंह रावत बोले वेद, गीता और रामायण को किया जाएगा शामिल। 4 धाम यात्रा के लिए पहला जत्था हुआ रवाना, उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन का अलर्ट। ईद को लेकर यूपी के सीएम योगी ने दिए निर्देश, अफसरों से बोले धर्म गुरुओं से बात करें, सड़क रोककर धार्मिक आयोजन न करें। पंजाब कैबिनेट के लिए बड़े फैसले, कई विभागों में 26,454 भर्तियों को दी मंजूरी, घर घर राशन पहुंचाने की स्कीम को भी मिली हरी झंडी। कांग्रेस से अलग होने के बाद राजनीतिक दल बनाएंगे प्रशांत किशोर, बिहार से नई शुरुआत के संकेत। जन सुराज होगा प्रशांत किशोर की पार्टी का नाम, चुनावी रणनीतिकार का सीधे जनता के बीच जाने का ऐलान। बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, बीओआई ने सेविंग अकाउंट पर घटाई ब्याज दर। राहुल गांधी को नहीं मिली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के दौरे की परमिशन, विरोध हुआ शुरू, कांग्रेस ने टीआरएस पर साधा निशाना।
सीएम योगी आदित्यनाथ के बिजली बिल वाले बयान पर अखिलेश यादव बोले, वादा तो फ्री बिजली का था, लेकिन जनता पर बिजली संकट क्यों थोपा जा रहा। राजस्थान में 15 मई से 23 जून तक चलाए जाएंगे प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलो अप कैंप। आमजन को मौके पर ही दी जाएगी राहत। आप सांसद संजय सिंह ने की योगी सरकार के लाउड स्पीकर कदम की सराहना, कहा इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। उत्तर भारत में 50 डिग्री तक चढ़ेगा पारा, केंद्र सरकार ने लू से बचाव के लिए जारी की एडवाइजरी। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्से ने कहा, देश में आर्थिक संकट के बीच सभी दल एकजुट हो, बौद्ध संस्था ने दी बहिष्कार की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तरी कोरिया ने किया दुनिया के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन, किम जोंग उन की चुनौती से चिंतित हुआ अमेरिका। पाकिस्तान में इमरान खान की अयोग्यता से देश में बढ़ी बेरोजगारी और महंगाई, पूर्व पीएम पर जमकर बरसी मरियम औरंगजेब। ईद के पर्वों पर दिल्ली पुलिस ने जारी किया अलर्ट, कहा संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा, बड़े अफसर जिलों में लगाएंगे गश्त। चीन में कम होने लगे कोरोना के मामले, लेकिन बीजिंग में नहीं सुधर रहे हालात, लोगों ने राशन का स्टॉक रखना किया शुरू। 14 मई के बाद महाराष्ट्र के सीएम को एक्सपोज करेंगे देवेंद्र फडणवीस, कहा बार मालिकों और बिल्डरों के लिए काम करती है सरकार। चिंतन शिविर से दूर नहीं होगी कांग्रेस की चिंताएं, नए सिरे से रणनीति बनाने पर ही होगा कायाकल्प। कवि कुमार विश्वास को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, केजरीवाल के खिलाफ बयान पर दर्ज हुआ मामला। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण नोएडा में 31 मई तक धारा 144 लागू, किसी भी बड़े आयोजन के लिए प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। राज ठाकरे की रैली के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, पुलिस अधिकारियों की बुलाई बैठक, बढ़ाई जाएगी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव अरोड़ा, राघव चड्ढा और अशोक कुमार मित्तल ने ली राज्यसभा सांसद की शपथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, आज से पितृ गांव जाकर पूरा करेंगे मां से निभाया वादा। सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर, सरकारी कंपनी आईएफसीआई से 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का लगा आरोप। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने 5 मई को बुलाई टीएमसी कार्य समिति की बैठक। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को नहीं भाया बीजेपी का मिशन, हनुमान चालीसा, कहा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। महाराष्ट्र में अजान और हनुमान चालीसा पर मचा घमासान, राज ठाकरे के अल्टीमेटम पर बोले अजीत पवार, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के भाषण की जांच करेगी औरंगाबाद पुलिस, महाराष्ट्र के गृह विभाग को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा में पुलिस की छवि से गृह मंत्री अनिल विज हुए नाराज, ड्रग्स माफियों की संपत्ति पर चलेगा बुलडोजर। जेल से रिहा होने के बाद जिग्नेश मेवाणी का बीजेपी पर निशाना, कहा मेरी गिरफ्तारी के पीछे पीएमओ में बैठे गौड़ से भक्तों का हाथ। ओडिशा में गर्मी के कारण स्कूलों के समय में किया गया बदलाव, अब सुबह 6 से 9 बजे तक होगी पढ़ाई। हेट स्पीच के मामले में 9 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, जमीयत उलमा ए हिंद ने दायर की याचिका। पंजाब में गेहूं की कम पैदावार ने बढ़ाए सूखे चारे के दाम, चौगुने दामों में बिक रही है तूड़ी। अक्षय तृतीया से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट, जाने नए रेट्स। नोएडा में शिक्षा माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की मांग, निजी स्कूलों की मनमानी से परेशान है अभिभावक। रफ्तार के सौदागर उमरान मलिक ने फेंकी आईपीएल 2022 की सबसे तेज गेंद, लोकी फर्ग्यूसन भी छूट गए पीछे। मौसम विभाग ने दी खुशखबरी, उत्तर भारत में हीट वेव का दौर हुआ समाप्त, राहत की बारिश का पूर्वानुमान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के दौरान बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी, कहा ये दौरा भारत और जर्मनी की दोस्ती को मजबूत करेगा। जी हां, 3 दिवसीय यूरोप दौरे पर गए पीएम नरेंद्र मोदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्काल से मुलाकात की। इसके अलावा कई बिजनेस लीडर से भी मुलाकात की। बर्लिन पहुंचने पर पीएम ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट में कहा, मुझे विश्वास है कि इस यात्रा से भारत और जर्मनी के बीच दोस्ती
स्थिति मजबूत होगी। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान जर्मनी के बाद डेनमार्क और फ्रांस का दौरा करेंगे। इस दौरान पीएम कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी ने बर्लिन में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। कई भारतीयों ने पीएम के साथ सेल्फी भी ली। कुछ भारतीयों ने पीएम से हाथ मिलाया और कुछ ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, देश में मौजूदा संकट गिनाए। 8 साल के मोदी शासन को बताया कुशासन। जी हां, भले ही केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था में तेज सुधार की बात कर रही हो, लेकिन विपक्ष को उसके दावों पर भरोसा नहीं हो रहा। देश में महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी दर में इजाफा हुआ है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के मौजूदा संकट गिनाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर वार किया। राहुल गांधी ने लिखा कि इस समय भारत में बिजली संकट, नौकरियों का संकट, किसान संकट और महंगाई का संकट है। उन्होंने आगे लिखा कि यह सब समस्याएं पीएम मोदी के 8 साल के कुशासन की एक केस स्टडी है। राहुल गांधी ने कहा कि एक और जहां सरकार देश में अर्थव्यवस्था में तेज सुधार के दावे कर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर चिंता का विषय बनी हुई है। राहुल ने कहा कि महंगाई की मार देश की जनता पर बढ़ती ही जा रही है, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि यह हमारे तय लक्ष्य के बहुत ज्यादा नहीं पहुंच पा रही। एक और जहां सरकार स्टॉक में पर्याप्त कोयला होने और बिजली का उत्पादन सही मात्रा में होने की बात कह रही है, वहीं दूसरी ओर देश के कई राज्यों में गंभीर बिजली संकट की खबरें आ रही है। देश में अनिवार्य नहीं होगा वैक्सीनेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को नहीं किया जा सकता मजबूर। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कोरोना वैक्सीन पॉलिसी को सही ठहराया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि किसी भी शख्स को वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने ये बातें वैक्सीन डेटा और वैक्सीन को जरूरी बनाए जाने की मांग वाली एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कही। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को क्लिनिकल ट्रायल का डेटा जारी करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि कुछ राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन न लगाने वालों को एंट्री नहीं दे रही। न्यायालय ने इसे अनुचित बताया, साथ ही राज्यों को इससे प्रतिबंध हटाने का सुझाव भी दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें रख सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं किया जा सकता है।